Hello students, welcome to Jai classes of English, Hindi and Sanskrit. मैं देवेंद्र राणा उर्फ जय सर। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड का सूरदास के पद का प्रश्न अभ्यास प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। यह प्रश्न अभ्यास प्रश्नोत्तर का पार्ट 1 रहेगा। बताते चले कि मैंने पिछले 2 वीडियोज में सूरदास के चारों पदों का अध्ययन किया, उसका अर्थ ग्रहण किया और भावार्थ को बिल्कुल स्पष्ट किया। आज की इस वीडियो में हम इसके प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य थे? अर्थात गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, इसमें व्यंग्य है। वो व्यंग्य है क्या? तो प्रश्न की ओर उत्तर की ओर आते हैं। गोपियां उद्धव को इस मायने में भाग्यवान कहती हैं कि उसे नहीं उद्धव को किसी से अनुराग नहीं हुआ, किसी से प्रेम नहीं हुआ, किसी के रूप लावण्य से वह आकर्षित नहीं हुआ, इस मायने में भाग्यवान है। यदि किसी से उसने प्रेम नहीं किया तो जो एक प्रेमिका की जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, जुदाई का दर्द होता है, यह दर्द मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश उसे सहना नहीं पड़ा, और जब दर्द सहन नहीं पड़ा तो वह भाग्यशाली है। लेकिन गोपियों के कहने का अर्थ यह नहीं है। गोपियां इसके माध्यम से कहना चाहती हैं कि वह बेहद अभागा व्यक्ति है, वह प्रेमियों के सिर्फ मौत से कृष्ण के सानिध्य में रहता है, कृष्ण का वह सखा है, मित्र है। लेकिन और श्री कृष्ण जो है वो प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, पूरे संसार को प्रेम का संदेश देते हैं, और वह उसी का मित्र, उसी के साथ में रह करके उद्धव प्रेम के 2.5 अक्षर को वह सीख नहीं पाया। तो वह और गोपियां कहना चाहती हैं कि प्रेम के बिना जीवन जो है वह निरर्थक होता है, सार शून्य होता है, रसहीन हो जाता है। यदि जीवन से प्रेम को निकाल दिया जाए तो यह जिंदगी बोझिल हो जाती है, जिंदगी व्यर्थ हो जाती है, रसहीन हो जाती है, जीने का आनंद खत्म हो जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना उत्तर पर है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल पात्र से की गई है। दोनों की प्रकृति जानी। कमल का पत्ता, कमल फूल दिन रात अहर्निश वह पानी में रहता है, लेकिन प्रकृति ने उसमें गजब की चिकनाहट दी है। पानी उसमें समाता नहीं है, पानी उसमें छलक जाता है जब तक वह जीवित हो। इसी तरह से तेल पात्र, तेल की मटकी, यहाँ कहें घी की मटकी, घी का घड़ा, घी का कलश, घी की चिकनाहट उस मिट्टी के पात्र में आ जाती है, और उसे पानी में भी डुबोया जाए तो पानी उसमें समाता नहीं है, पानी छलक जाता है। इन दोनों उदाहरण के माध्यम से गोपियां कहना चाहती हैं कि उद्धव का भी व्यवहार ऐसा ही है, इस कमल के पत्ते की तरह और तेल की मटकी की तरह है। वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है। श्री कृष्ण प्रेम रूपी छींटा बार बार मारते हैं उद्धव के ऊपर, लेकिन उनके प्रेम रूपी छींटे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उद्धव के ऊपर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उड़ाने दिए? इसमें उड़ाने भरे हुए हैं किन किन माध्यमों
से उद्धव को उड़ाने दी। तो गोपियों ने उद्धव को तेल पात्र, कमल पत्र और प्रेम रूपी नदी और जोग को कड़वी ककड़ी और भयानक रोग कह करके उसे उड़ाने दी है। एक चीज को देखते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तेल का पात्र, तेल की मटकी और कमल का पत्ता पानी के छींटे से अप्रभावित रहता है। उसी तरह से उद्धव श्री कृष्ण के जो प्रेम का जो संदेश है उससे वह अप्रभावित रहता है। फिर उसे उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं कि प्रेम रूपी नदी उसके करीब से गुजरी, लेकिन वह उससे न तो डुबकी लगाया न तो पांव भिगोया, अर्थात प्रेम से बिल्कुल अलग थलग रहा, वह बेरुखा रहा। फिर अगला उदाहरण उड़ाने देती हैं जोग पर अपना दृष्टिकोण बता करके। उद्धव को जोग शिक्षा पर पूरा गर्व है, घमंड है, प्रकांड विद्वान है, लेकिन जोग पर उसे बहुत ज़्यादा गर्व है। तो उस जोग को उड़ाने देते हुए गोपियां कहती हैं कि यह जोग कड़वी ककड़ी है। ककड़ी एक मूल्यहीन खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, और उसमें भी अधिक कड़वी हो जाए तो आदमी क्या, शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करता है। तो जोग भी वैसा ही है, मूल्यहीन चीज है, व्यर्थ चीज है। और फिर उसी जोग को गोपियां कहती हैं कि यह भयानक रोग है, ऐसा रोग जिसे न तो उन्होंने कभी देखा, न तो सुना और न ही तो भोगा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। उद्धव द्वारा दिए गए जोग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में पहले से ही जल रही थी, लेकिन जब उसे शांत करने के लिए उद्धव को भेजा गया कृष्ण के द्वारा, तो शांत होने के बजाय वो और भड़क जाती हैं। वजह क्या है? कैसे विरहाग्नि को बढ़ा दिया जो के संदेश ने। उत्तर पर आते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की जुदाई को, मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश को बर्दाश्त करती जा रही थी, यह सोच करके कि श्री कृष्ण आएंगे, प्रेमालाप करेंगे और उनका जीवन धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो यही आधार रख करके, यही विश्वास रख करके वे हर तरह के कष्ट को सहती जा रही हैं। लेकिन जब उद्धव आया और योग की शिक्षा देने लगा, अर्थात योग की शिक्षा मतलब श्री कृष्ण से दूरी बनाने की शिक्षा, वह उद्धव साकार परब्रह्म को छोड़ करके निराकार परब्रह्म की ओर ले जाने की बात कहा। अर्थात श्री कृष्ण को गोपियां तारनहार मानती हैं, ईश्वर मानती हैं, लेकिन वह साधारण मानव बता करके इसकी उपेक्षा करता है। गोपियां यह बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो एक तो पहले ही वो क्लेश को सह रही थी, वियोग की आग में जल रही थी, और जब ऐसा कह दिया गया तो उसका जो क्लेश है, उसका जो दर्द है, वो भड़क जाता है, बढ़ जाता है। अब आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। मर्यादा न रही के माध्यम से
कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न रही के माध्यम से गोपियां प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कर रही हैं। गोपियां श्री कृष्ण से खूब प्यार करती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं और हर तरह की कष्ट को सह रही हैं और यह आधार करके कि श्री कृष्ण आएंगे, कब आएंगे ये पता नहीं, लेकिन आएंगे इतना उससे अखंड विश्वास है। लेकिन एक गोपियां तो दर्द में हैं, श्री कृष्ण के वियोग में हैं, वियोग के दर्द में हैं और ऐसे में श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से जो कष्ट की शिक्षा देते हैं, इससे और वे श्री कृष्ण अपने स्वयं से दूरी बनाने का आग्रह करते हैं। इससे गोपियां बहुत क्षुब्ध हो जाती हैं। गोपियों को बहुत क्लेश होता है, गोपियों को बहुत दर्द होता है, गोपियों को बहुत दुख होता है। वे सोच रही थी कि जितना वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो श्री कृष्ण भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन इस बेरुखी बेस्वाद निरर्थक जो भेद का संदेश भेज करके उसने क्या किया, उसने अपने प्रेम को गोपियों के प्रेम को का श्री कृष्ण ने निरादर किया है। अर्थात वे कहना चाहती हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का कदर नहीं किया, उसकी मर्यादा न रहने दी। गोपियां ठगी हुई सी महसूस करती हैं, धोखा खाई हुई सी महसूस करती हैं, छली हुई सी महसूस करती हैं कि उसका प्रेम एक तरफा था। उसने प्रेम तो किया लेकिन श्री कृष्ण ने उसे प्रेम नहीं किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने गुड़ और चींटी और हारी पक्षी के माध्यम से स्पष्ट किया है, अभिव्यक्त किया है। तो देखिए, हारी पक्षी की क्या विशेषता है, क्या खासियत है? हारी पक्षी एक अनोखा अद्भुत पक्षी है जो अपने साथ जब उड़ता है तो अपने साथ अवलंब सहारे के रूप में लकड़ी का टुकड़ा वह अपने पंजे में साथ लेके उड़ता है। हमने देखा नहीं, हो सकता आप देखे हों, लेकिन जैसा कहा जाता है, जैसा माना जाता है या कवियों की कल्पना है, वही मान लेते हैं। तो वह अपने पंजे से जहाँ भी जाता है लकड़ी के टुकड़े को उठाता है, वही उसका अवलंब है, वही उसका सहारा है। अर्थात अपनी कुर्सी वह जहाँ जाता है वह बैठने के लिए स्वयं ले जाता है। गोपियां कहना चाहती हैं उसी तरह से यह उसका अवलंब है, उसका श्री कृष्ण जो है उनका अवलंब है, उनका सहारा है और उन्हें किसी भी स्थिति में वो त्याग नहीं सकते। अगला उदाहरण, गोपियां कहती हैं स्वयं को चींटी कहती हैं और श्री कृष्ण को मीठा पाक गुड़ का पाक कहती हैं। जिस तरह से चींटी गुड़ के मिठास को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ती है, उसके मिठास को लिए बिना वह रह नहीं सकती,
और इसके परिणाम को भी जानती हैं। पाक में चिपचिपा होता है और चिपचिपाहट के कारण उसके स्वाद लेने के क्रम में वो वहीं चिपक जाती हैं, चिपक करके मर जाती हैं, इस लीला समाप्त कर देती है। गोपियां स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि श्री कृष्ण वो मीठे पाक हैं और वो चींटी हैं। जिस तरह से चींटियां गुड़ के मिठास के बिना रह नहीं सकती हैं, उसी तरह से परिणाम चाहे जो भी हो, चींटियों की तरह मर जाना ही क्यों नहीं पड़े चिपक करके, तो पर भी श्री कृष्ण के प्रेम से, श्री कृष्ण से वो दूरी नहीं बना सकते। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ। इस पार्ट में, पार्ट 1 में इतना ही। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम बाकी की क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक इसका हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।